महासचिव वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है जिसका मिशन है कि दुनिया की सरकार बननी चाहिए। अब जो देशों की सरकारें हैं उनकी औकात बड़ी कम हो गई है। जब से गैट समझौता हुआ 1994 के बाद अब इस दुनिया को कुछ कारपोरेट घराने चला रहे हैं और हमसे ज़्यादा कीमत हमारे जूते की है। जूता के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देश से बाहर जाना चाहें तो हमारे खाते में लाखों रुपया होना चाहिए। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के मुखिया विश्वात्मा भरत गांधी के प्रस्ताव को सन 2005 में 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में रखा था। यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए सुझाव था और लगभग 400 सांसदों का समर्थन था इस प्रस्ताव के लिए। इस प्रस्ताव का नाम था वोटरशिप, मतलब वोटरों को पैसा देने वाला कानून बनना चाहिए। इसको 137 सांसदों ने सन 2005 में पार्लियामेंट में रखा था। बहस की डेट तय हो गई थी 6 मई 2008 को पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी थी। रामदास अठावले ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विश्वात्मा भरत गांधी ने ही संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये खबर पूरे मीडिया में छपी कि हिंदुस्तान के वोटरों की भाग्य को बदलने के लिए संसद में चर्चा होने जा रही है। इस खबर को देख करके पूरे कारपोरेट जगत ने ये सोचा भाई ये क्या समस्या आ गई है। मतलब पैसे वाले चाहते हैं कि गरीबी बनी रहे। लोगों ने विरोध किया और उन्होंने सभी पार्टी अध्यक्षों को धमका दिया कि भाई ये इस पर बहस नहीं हो सकती। सरकार पीछे हट गई। वोटरशिप कानून पर बहस नहीं हो पाई। हालांकि उस समय की सरकार तैयार थी और जो है लोकसभा के महासचिव भी तैयार थे, जो वो होते हैं स्पीकर तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पीछे हट गई। सरकार ने आईएएस की कमेटी बनाई। राज्यसभा सचिवालय के 11 आईएएस अधिकारियों की एक दीपक गोयल कमेटी बनी कि भाई इसकी आप जांच करो, वोटरशिप के बारे में आप जांच करो। उस कमेटी ने 3-4 साल लगाया और सभी देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकार के सभी विभागों से बात करी। अंत में इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि भाई ये बड़ा बोल्ड प्रोग्राम है, इसको लागू करना चाहिए, मतलब वोटरशिप कानून बनना चाहिए। इससे जनता को फ़ायदा होगा और सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। उस कमेटी की रिपोर्ट जो है 2 दिसंबर 2011 को आई। तो उस कमेटी ने समर्थन किया कि भाई ये वोटरशिप कानून बनना चाहिए। इससे कि व्यवस्था में सुधार होगा और करप्शन ख़त्म होगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, आतंकवाद पर रोक मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश है इस प्रस्ताव पर कानून नहीं बन पाया। और आईएएस जिनको पढ़ा लिखा समाज समझता है कि भाई आईएएस अधिकारी जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इसको लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी सरकार पीछे हट गई। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भाई सरकार को कुछ चंद पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं, जबकि सरकार को लोग वोट देते हैं, सरकार को लोग चुनाव करते हैं और सरकार ही लोग ये वादा करते हैं कि भाई हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को लोग वोट देते हैं, लेकिन काम जो है वो कुछ लोगों के लिए सरकारें करती है। जो आप देख रहे हैं कि आज जो है सिर्फ 2 पूंजीपति अंबानी और अडानी के लिए ये सरकार खुलेआम में काम कर रही है। 8 साल में इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि अंबानी अडानी के लिए ये सरकार काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि भाई जनता का भी हक बनता है, जनता के लिए भी काम होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, ये देश सभी वोटरों का है और उनके सबके लिए काम होना चाहिए। इसलिए हमारा ये मांग है कि भाई देश में वोटरशिप कानून बने और पैसा घर घर पहुंचे, जिससे कि गरीबी, बेरोजगारी का खात्मा हो सके और लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद साहब।